morning student. Chapter 2, fraction and decimal. Fraction and decimal. फ्रैक्शन एंड डेसिमल। पहले फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है अगर कोई नंबर हमें p बाई क्यू की फॉर्म में मिलता है। इफ एनी नंबर इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड q नॉट इक्वल टू 0। q क्या नहीं होना चाहिए? 0। जैसे 3/4, 6/8, 9/7, ये सारे नंबर क्या हैं? फ्रैक्शन नंबर है। क्या है ये? फ्रैक्शन नंबर। अब फ्रैक्शन 3 टाइप के होते हैं। फ्रैक्शन आर 3 टाइप्स। फ्रैक्शन आर 3 टाइप। फर्स्ट टाइप प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन a number या a fraction in which a number या a fraction in which denominator is greater than numerator, greater than न्यूमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर से तो उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 4/9, ये डिनोमिनेटर बड़ा है ना इससे, तो ये होगा हमारा कौन सा फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/15, 9/11, ये इस टाइप के फ्रैक्शन क्या हो गए? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर इज प्रॉपर फ्रैक्शन। ग्रेटर देन न्यूमिनेटर। ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर। ठीक है। डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, न्यूमिनेटर छोटा होना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद अगला है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन a fraction in which a fraction या नंबर a fraction in which denominator is smaller than numerator। डिनोमिनेटर छोटा हो न्यूमिनेटर से, ठीक है, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन न्यूमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर छोटा होगा, न्यूमिनेटर बड़ा होगा। 11/7, 9/4, 8/3, इस टाइप के फ्रैक्शन क्या होंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन। थर्ड टाइप क्या है? मिक्स फ्रैक्शन। क्या है थर्ड टाइप? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन। क्या है थर्ड टाइप? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन कौन से होते हैं? द इम्प्रॉपर, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा? जैसे 3 + 1/7, इस टाइप के फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। इस टाइप का अगर कोई फ्रैक्शन लिख रखा है तो उसको बोलेंगे मिक्स फ्रैक्शन। अब ये लिखा कैसे जाता है? जैसे कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है। ओनली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन। ओनली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते, इम्प्रॉपर को कर सकते हो। कैसे करो? जैसे 11 है, इसका मतलब क्या है? 11/7। अब 7 से करेंगे, 7 × 1 = 7, कितना आया? 4। अब लिखना कैसे है?
जो ये आया है इसको तो यहाँ आगे लिखोगे, जो रिमाइंडर बच्चा है उसको ऊपर लिखोगे और जिससे डिवाइड किया उसको नीचे। तो ये चेंज हो गया ऐसे। इस तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में चेंज कर सकते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में। कोई भी नंबर है 9/4 है, डिवाइड कीजिए 9 को 4 से, 4 2 जा 8 1, तो 2 आगे, जो रिमाइंडर बचा है वो ऊपर और जिससे डिवाइड किया वो नीचे। तो इस तरीके से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में चेंज कर सकते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये हमारा क्या है? मिक्स फ्रैक्शन। इसके बाद अगला एक और है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे 3/4 है, इसका भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा जी? वो ऐसा फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू यही हो, बस लिख रखा हो दूसरी फॉर्म में। जैसे 6/8 है, ये और ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ऊपर नीचे हमने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6/8 आएगा। ये दिखने में अलग है परंतु इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3/4 ही आएगी। दिखने में ये अलग है, 6/8 है, परंतु जब इसको हम सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे तो 3/4 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों 2 किससे डिवाइड हो जाएंगे? 2 से। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने का तरीका क्या होता है? इस नंबर को सेम ऊपर से और सेम नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा। और किसी नंबर से कर दो, बट होना चाहिए ऊपर नीचे सेम नंबर से। ये तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या है? ये तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इस तरीके से हमें क्या लिखा जाता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर मैं ये कहूँ कि राइट द 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 9/11, 9/11 के 4 इक्विवेलेंट, तो क्या करोगे? पहले दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो, 18/22, फिर किससे कर दो? 3 से कर दो, 4 से कर दो, किसी से कर दो। इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये कौन से फ्रैक्शन हो गए? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये तो थी फ्रैक्शन की टाइप। एक प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर छोटा, ये होगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर। एक इम्प्रॉपर जिसमें न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, ये कौन सा होगा? हमारा इम्प्रॉपर। और अगर इसको ही मैं चेंज कर दूं मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे, तो ये क्या होगा? हमारा मिक्स फ्रैक्शन। क्या होगा? ये मिक्स फ्रैक्शन। ये बोला कैसे जाएगा? 1 + 1/8। इसको बोला कैसे जाएगा? 1 + 1/8, 1 + 1/8। ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन होगा? मिक्स फ्रैक्शन। और इक्विवेलेंट इसका बिल्कुल सेम आगे लिख दे, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब इस फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ना हमने। फ्रैक्शन नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन नंबर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन नंबर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन नंबर। सब्ट्रैक्शन करना है या एडिशन करना है फ्रैक्शन नंबर का। कैसे किया जाए? जैसे दो नंबर है 9/11 एंड इनको प्लस करना है 7/4 को, इनको हमने ऐड करना है। जब भी ऐसे नंबर ऐड किए जाएंगे तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? डिनोमिनेटर का एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा? डिनोमिनेटर का एलसीएम। इसको लिखो ऐसे 11 4। ये किससे डिवाइड हो रहा है? 11 से। 4 तो नहीं हुआ, ऐसे कैसे लिखो? फिर 4 किससे होगा? 2 से। फिर डिवाइड करो, जो डिवाइड नहीं होता उसको ऐसे कैसे लिखते हैं? आगे अब 11 2 जा 22, 22 जा 44, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 44। एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों सेम चीज है। पहले डिनोमिनेटर का क्या लेना पड़ेगा तुमने? एलसीएम। एलसीएम निकालने का ये तरीका। अब इसको इससे डिवाइड कीजिए। 44 को किस पे डिवाइड होगा? 4 पे। 11 4 जा 44, 4 पे का 4 की अब इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो आया 36 प्लस का साइन। 4 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना? 11। 11 की इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना है? 77। 3। इस तरीके से क्या करना हमने?
एडिशन करना है फ्रैक्शन नंबर का। क्या करना है फ्रैक्शन नंबर का, ऐसे हमने एडिशन करना है। कोई भी नंबर, दो नंबर को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। कोई भी नंबर है 3/4 प्लस 9/6, कहीं कि इन दोनों नंबर को ऐड कीजिए, तो पहले इन दोनों नंबर का क्या करोगे, एलसीएम लोगे। इन दोनों नंबर का एलसीएम 4 6, 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब फिर 2 से किया 2 1 जा 2, 3 नहीं होता उसको ऐसे लिखो, फिर 3 से किया ये आ गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया 12। कितना आया एलसीएम 12 आया। कितना एलसीएम आया इनका 12। अब 4 से इसको डिवाइड करो, कितना 4 3 जा 12, 3 आ गया, 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई 9। 6 से इसको डिवाइड करो, कितना आया 2, 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई 18, 9 + 80 27 डिवाइड बाई 12। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं। फ्रैक्शन नंबर को ऐड करने का तरीका ये है। अगर सब्ट्रैक्ट करने होते हैं तो एक ही चीज़ आएगी, बीच में किस चीज़ का साइन आ जाएगा, माइनस का साइन, और प्रोसेस यही रहेगी, सेम प्रोसेस रहेगी। जैसे 9/7 माइनस 11/5, ये माइनस करना होता है। 9/7 माइनस 11/5, पहले इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम निकालने का तरीका ये, 7 1 जा 7 5, 5 1 जा 5, या 7 5 जा 35, ये आया कितना 35। अब इस 7 से इसको डिवाइड करो, कितना आया 5, 5 किसके साथ मल्टीप्लाई करो 45, माइनस 7 से इसको 5 से इसको डिवाइड करो, कितना आया 7, 7 किसके साथ मल्टीप्लाई करो 77। अब ये प्लस का ये माइनस का, अपोजिट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, साइन किसका बड़े वाला, बड़ा कौन है माइनस का, 2 3, माइनस के 32 डिवाइड बाई 35। इस तरीके से हमने क्या करना है, माइनस करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन नंबर का ऐसे करना, पहले एलसीएम लोगे, उसके बाद डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, न्यूमरेटर से उसको मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से क्या करना, हमने एडिशन करना है। फ्रैक्शन के नंबर का क्या करना, हमने ऐसे एडिशन करना है। फिर हमारी एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, सोल्व एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन फर्स्ट। गिवन 2 - 3/5, ये है 2 - 3/5। इसको सोल्व कैसे करोगे भाई, जिसके ई 1 के नीचे कौन है, 2 के नीचे कौन है 1, 1 सब के नीचे होता है -3/5, ये आ गया। अब ऐसे नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाएगा, पहले इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। 5 और 1 का एलसीएम, 5 1 जा 5, तो 5 कितना एलसीएम आया इनका 5। 1 से इस 5 को डिवाइड करो, 5 की इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आया 10, माइनस 5 1 जा 5, 1 की आया, 1 की इसके साथ करो 3, तो हमारा आंसर आ गया 7/5। क्या आया आंसर 7/5। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करने हैं। पहले एलसीएम लोगे, फिर जो एलसीएम आए उसको इससे डिवाइड किया, जो आंसर आया उसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड किया, जो आंसर आया ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। इस तरीके से हमने क्या करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं या प्लस करने हैं। सेकंड पार्ट में एडिशन करना है, थर्ड पार्ट में भी एडिशन है, फोर्थ पार्ट में सब्ट्रैक्शन है, फिफ्थ पार्ट देखते हैं 3 नंबर का, ये करवा देता हूँ। क्वेश्चन 1 का फिफ्थ पार्ट। गिवन 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2, इनको ऐड करना है। किसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एलसीएम। 2 का जैसे किया था वैसे ही 3 का करेंगे, जैसे 2 का किया था वैसे ही 3 का करेंगे। 2 से डिवाइड हुआ, 2 5 जा 10, 5 2 1 जा 2, अब 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 पहले था, तो 5 2 जा 10, तो कितना एलसीएम आया इनका 10। अब इस 10 से इसको डिवाइड करो, कितना आया 1, 1 की फिर इसके साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई 7। 5 से इसको डिवाइड करो 2, 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई 4, 2 से इसको डिवाइड किया, कितना आया 5, 5 की इसके साथ मल्टीप्लाई 15, तो ये आंसर आएगा 26/10। 26/10। ये फ्रैक्शन कैसा है, आंसर आएगा, ठीक है छोड़ो, ये फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या मिक्स है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऐसे ही करना। अब क्वेश्चन फर्स्ट का 6th पार्ट देखते हैं एक बार। क्वेश्चन फर्स्ट का 6th पार्ट, इसमें मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है? मिक्स फ्रैक्शन। क्या गिवन है? बोला कैसे जाएगा? 2 + 2/3 प्लस 3 + 1/2। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन को मैं सीधा एडिशन नहीं कर सकते, पहले इसको मैं किस में चेंज करना पड़ेगा? इम्प्रॉपर में। किस में करना पड़ेगा? इम्प्रॉपर में। चेंज कैसे करते हैं? इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6, और इसको क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। इन दोनों की मल्टीप्लाई और इसको क्या करो? प्लस। 2 3 जा 6 + 2 8, नीचे 3 ही रहेगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 प्लस ये 7/2। अब 3 और 2 का एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम, 3 1 जा 3, 2 ऐसे ही, 2 के साथ 1 तो ऐसे ही, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, कितना एलसीएम आया? 6। अब 3 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना आया? 3 2 जा 6 2। अब इसके साथ क्या कर दो? मल्टीप्लाई, 16 प्लस का साइन, 2 से इसको डिवाइड करो, 3 3 की इसके साथ करो 21, तो आंसर आ गया 37/6। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? एडिशन कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन के नंबर का। किसके फ्रैक्शन के नंबर का? मिक्स फ्रैक्शन के नंबर का। और सेम सब्ट्रैक्शन होगा। मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए, फिर एलसीएम लेके कर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट के सारे पार्ट ऐसे ही हैं। अब क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? अरेंज करना है। क्या गिवन है? गिवन 2/9, 2/3 और 8/11। अलग अलग है सबको, हम पता ही नहीं कौन सा नंबर बड़ा कौन सा छोटा। क्या करना पड़ेगा? पहले इन तीनों का क्या लेना पड़ेगा? हमने एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा? हमें इनका एलसीएम। असेंडिंग डिसेंडिंग का तभी पता लगेगा। 3 3 जा 9, 1 11, 3 से किया 1 1 पहले ही था 1, 11 से किया 1, तो 3 3 जा 9, 9 11 जा 99, ये होगा। अब 9 को 99 से डिवाइड करो, 11 11 की 2 के साथ करो तो 22, 3 से इसको डिवाइड करो 33, 33 की इसके साथ करो 66, 11 से इसको डिवाइड करो 9 की इसके साथ मल्टीप्लाई की 72, 3 से डिवाइड किया था 33 आया था, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, 9 से डिवाइड किया था 11 इसके साथ। अब इनमें देखो सबसे बड़ा कौन है? 72, 72 किससे आया? इससे, तो सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा हुआ? 81। उसके बाद कौन आया? 66 कहाँ से आया? यहाँ से, तो कौन हुआ? 2/3, और उसके बाद कौन हुआ? 2/9। तो ये हमारा कौन सा ऑर्डर होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर होगा ये? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्वेश्चन 2 ऐसे करना, दोनों पार्ट, क्वेश्चन 2 के दोनों पार्ट ऐसे करने। प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन के बारे में बताया था, वो पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं वो, और फ्रैक्शन के नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये 2 ही क्वेश्चन करने हैं आज। ठीक है, इतना ही काम।